हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टेक पर। फ्रेंड्स, आज हम जीके का टॉप 20 क्वेश्चंस लाए हैं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। जी चलिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन नंबर बी वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या फिर तिमाही गति के कारण। तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं वो होते हैं दैनिक गति के कारण। फ्रेंड्स देखिए, ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पे लगातार घूमती रहती है। 24 घंटे में ये एक चक्कर लगाती है। इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं वो हो जाएगा दैनिक गति के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति। तो बृहस्पति हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। तो सबसे छोटा ग्रह हमारा और सबसे पहला ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कर रहा है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अन्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड किसका बना होता है। तांबा और जस्ता का, निकल और तांबा का, लोहा और जस्ता का या लोहा और निकल का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, हमारा जो पृथ्वी किस तरह से बना होता है। ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट। इसके अंदर के भाग को क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और अंदर के बिल्कुल भाग को बोलते हैं, इसके अंदर के बीच वाले भाग को बोलते हैं क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड। तो जो सबसे ऊपर वाला भाग जो बना होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है सियाल का। किसका बना होता है? सियाल का बना होता है। जो मेंटल होता है वो किसका बना होता है? सीमा का बना होता है। किसका बना होता है? सीमा का बना होता है। सीमा का बना होता है। और ये जो क्रोड होता है, ये बीच वाला भाग, ये बना होता है किसका बना होता है? ये बना होता है आपका नीफे का बना होता है। किसका बना होता है? नीफे का बना होता है। तो ये नीफे का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा और निकिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश हमारा हो जाएगा संयुक्त राज्य, नहीं सॉरी, रूसी संघ। रूसी संघ हमारा ये प्रथम राज्य है मैग्नीज के उत्पादन में। और सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे अपना भारत है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ब्राजील, भारत, अमेरिका या चीन। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को, टोक्यो को, नागासाकी को या याकोहामा को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने या व्योमचंद बनर्जी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई या अन्य। तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। अशासकीय संस्था ने, आर्य समाज ने, ब्राह्मण समाज ने या अन्य ने। तो जो है भारत भारतीयों के लिए इसका जो है नारा दिया था
आर्य समाज ने। किसने दिया था दोस्तों? आर्य समाज ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी या गोदावरी नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या अन्य ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी ने। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या त्रिपुरा में। तो जो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर या यमुना नदी पर। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, केटोनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या फिर अन्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तारापुर परमाणु संयंत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में क्या शामिल है? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या फिर ए और डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड जो है यूके में शामिल है। और देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ए और बी, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, ये दोनों ऑप्शन नंबर सही होगा। यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे जो डी है वो नहीं होगा, ए और बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर को बसाने वाला आदमी था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? पुराण से, जातक से, मुंडका उपनिषद से या महाभारत से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडको उपनिषद। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मणी, देवनागरी या हीरोग्लाइफिक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ब्राह्मणी। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।